अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का चौथा स्थापना दिवस समारोह आज लखनऊ में आयोजित किया गया है। इस समारोह में बड़ी संख्या में पूरे भारत से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता सम्मिलित होने जा रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के चौथे स्थापना दिवस समारोह। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सम्मानित अध्यक्ष मेरे प्रिय श्री सुनील शुक्ला जी, इनके प्रदेश अध्यक्ष युवा वाहिनी से और जिसको कहें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंगठन से बहुत ज्यादा मिलती है, ऐसे आदरणीय विजय नाथ जी और उपस्थित सभी महानुभाव, हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंगठन के स्थापना दिवस पर आए हैं और इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब निश्चित रूप में पिछले कार्यों की समीक्षा करते हैं और आने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाते हैं। देखिए, 3 प्रदेशों से यहाँ पर लोग हैं, एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली, जहाँ पे अभी 4 वर्षों में हमारा जो गठन हुआ है उन प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए थे। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को किन्हीं कारणों से थोड़ा सा जाना पड़ गया जल्दी, उनकी सांस एडमिट थी। और उत्तर प्रदेश के लगभग 10 मंडलों के पदाधिकारी यहाँ पर हैं वर्तमान समय में। ये 4 साल का सफर कैसा रहा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा और ऊर्जा भरा रहा, क्योंकि इसी 4 वर्षों में स्थापना के समय कोरोना था और उसके बाद 2022 का चुनाव था और उसके बाद ये 2024 का चुनाव था। देखिए, ये कर्म योद्धा सम्मान उसको दिया गया है जिन्होंने समाज में कुछ भी उत्कृष्ट कार्य किया हो, चाहे वो अपनी जात के लिए किया हो, चाहे वो अपने समाज के लिए किया हो, चाहे देश हित के लिए किया हो, चाहे राष्ट्र हित के लिए किया हो, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में किया हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, मतलब एक अच्छा कार्य जिसने भी किया है उसको ये सम्मान। अभी तक तो हम लोग की योजना थी अयोध्या का राम मंदिर बनाना, जो पूरा हुआ। अब हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से चल रहे हैं और इसको पूरा करके रहेगा। चौथा स्थापना दिवस पे आज जो कार्यक्रम हुआ है लखनऊ के अंदर, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे संगठन पे किसी भी तरह का कोई गलत आरोप आज तक नहीं लगा। हमारा संगठन शुद्ध रूप से स्वच्छ है और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है और आगे भी करेगा। लेकिन इस समय पर भारत में जिस तरह से विचारधाराएं लोगों की बदली हैं और लोकसभा के अंदर जिस तरह से हिंदू को हिंसक कहा गया, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को पीड़ा हुई है, क्योंकि हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकता, ना कभी था ना कभी हिंदू हिंसक हुआ है। अगर हिंदू हिंसक हुआ होता तो आज हम लोग जो है हमारे अखंड भारत से अफगानिस्तान निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया और भारत भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। अगर हिंदू हिंसक होता तो भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका होता, पता नहीं बहुत पहले बन गया होता, लेकिन हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा। जिस तरह से विपक्ष ने एक राजनीति के तहत, और विपक्ष ने ही नहीं, सब लोगों का एक नियम बन चुका है कि कैसे भी करके हिंदू के खिलाफ कभी भी कुछ भी बोल दिया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने लोकसभा के अंदर तस्वीरें दिखाई कि ये लोग अहिंसक थे, हिंसक नहीं थे। भगवान भोलेनाथ की दिखाई, महात्मा बुद्ध की दिखाई और ईसा मसीह की दिखाई, गुरु नानक देव की दिखाई। ठीक है,
हम मानते हैं ये लोग अहिंसक नहीं थे और हिंदू उन्हीं के विचारधारा पे चल रहा है। लेकिन मक्का मदीना का फोटो नहीं दिखाया, पैगंबरों का फोटो नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? इसका मतलब वो हिंसक है। विपक्ष की इस मानसिकता को समझना चाहिए कि उसने घूम फिर करके जो हिंसात्मक लोग हैं उनके ऊपर निशाना हिंदू को लेकर के किया है। इस बात को उन लोगों को समझना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का चौथा स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया जा रहा है। पिछले 4 सालों से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ पूरी ताकत के साथ पूरे देश में काम कर रहा है। ये जाति, धर्म या किसी भी विशेष पर काम नहीं करता है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण, सब आगे बढ़ें, सब पढ़ें, सब उन्नति करें, उस तर्ज पे ये काम करता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ से जुड़ें और सनातन धर्म का साथ दें। और हमारा जो संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस संकल्प को पूरा करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। क्योंकि अगर इसी तरीके से हम लोग, जिस तरीके से हमने 4 सालों में ये काम किया है, अगर कुछ दिन और हम लोग कर लेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, तो मैं कहता हूँ कि हिंदू हिंसक है, लेकिन हिंदू हिंसक कब है? जब हमारी बहन बेटियों पे कोई गलत नज़र मारेगा तो हिंदू हिंसक है। जब हमारे धर्म पर कोई कुप्रहार करेगा तो हिंदू हिंसक है। हम हिंदू या हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार का कोई प्रहार होगा तो हम हिंसक हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू कायर है। हिंदू किसी भी हद तक जा सकता है अगर हमारी बहन बेटी और हमारे धर्म पर या हमारे किसी भी जाति या उस पर किसी ने प्रहार किया। और इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के चौथे स्थापना दिवस समारोह में बड़ी संख्या में पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के चौथे स्थापना दिवस समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस अवसर में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा पधारे, जिन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदू एक ऐसा धर्म है जो सभी को साथ लेकर चलता है। हिंदू को हिंसक कहने वाले खुद गलत कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। हिंदू ने सभी धर्मों का हमेशा सम्मान किया है तथा भारत में सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, क्योंकि हिंदू अहिंसक है। इसके साथ साथ इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि राष्ट्र में केवल हिंदू रहें। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ संभाव से रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।